बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मिज़ान अहमद हूँ एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये तो आप सबको पता चल गया होगा। ये रातों रात एक कार्रवाई डाली गई और फवाद चौधरी साहब जो साबिक़ वफ़ाकी वज़ीर है उनको गिरफ़्तार किया गया। उनकी जो बेगम है उन्होंने इस बात का एक सख्त रद्द-अमल दिया कि चादर और चारदीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया गया। दर्जनों लोग आए और मेरे शौहर को जो है वो अरेस्ट करके ले गए। तो उसमें उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग आए थे, उनकी गाड़ियों में नंबर प्लेट भी नहीं लगे हुए थे। ये कोई और थे जो आए थे। इलेक्शन कमीशन पर फवाद चौधरी साहब ने तनकीद की, ये तो एक सिर्फ़ बहाना था। असल में तो अरेस्ट उनको किसी और ने किया है। मतलब पहले तो ये सब कुछ सामने-सामने हो रहा था। अगर आपको याद हो, आज़म स्वाति साहब ने जब एक ट्वीट पे जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ जब उन्होंने एक ट्वीट किया था, तो उस पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था कि इन्होंने रियासत के खिलाफ जो है अवाम को उकसाने की कोशिश की है। तो उस पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसी तरह जो है इन लोगों ने जो है अब पीठ पीछे कर रहे हैं, मतलब पर्दा लगा रहे हैं, पर्दा कर रहे हैं। पहले तो सब कुछ सामने था, अब पर्दे में रह के कर रहे हैं कि भई इसने इलेक्शन कमीशन को जो है अवाम के सामने जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इसने बड़ी बुरी इमेज बनाई, लिहाज़ा इसको गिरफ्तार कर लो। तो ये पीछे से ताकतवर लोग ही ये इस खेल को दोबारा चला रहे हैं। वो अभी भी जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो आपने देखा किस गाड़ी में लेके गए, कुछ पता नहीं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा एक्शन लिया और लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को जब उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब को पेश किया जाए, तो उस वक़्त ये सारे के सारे ये जो फवाद चौधरी साहब को जो लेके गए एजेंसीज़ के लोग, तो उस वक़्त इन सब लोगों ने इस तरह साबित किया अपने आप को, ऐसा इन लोगों ने जो है वो तासुर फैलाया कि फवाद चौध हमने हमें इस पता ही नहीं है, हमें इस बात की कोई इल्म ही नहीं है कि जज साहब ने हमें बुलाया है। हमें इसका कुछ नहीं पता है, हम इस बारे में जानते ही नहीं हैं। इन लोगों ने इस तरीके का एक सिनेरियो बिल्ड किया। तो अवाम जो है वो सड़कों पे निकल आई, अवाम ने एहतजाज किया और फिर जज साहब ने जो है सख्ती से फैसला किया कि अगर 6 बजे तक ना आए, तो फिर हमें काम करवाना आता है, हम किस तरह काम करते हैं हम जानते हैं। तो फिर उन सबको जो एजेंसीज़ के लोग जो लेके गए फवाद चौधरी साहब को, उनको पेश किया गया अदालत में और अदालत में जिस तरीके से उनको पेश किया गया, वैसे लग नहीं रहा था कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बड़े खुश नज़र आ रहे थे। बड़े ऐसा लग रहे थे कि एक किसी पिकनिक से होके आ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा था, बड़े चेहरे पे बहुत खुशी नज़र आ रही थी उनकी कि कोई पिकनिक मनाने गए हैं। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो आए, अदालत में पेश हुए, फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरी फैमिली से मुझे मिलाया जाए और फिर उनको इजाज़त भी दी गई कि 10 मिनट के लिए आप मिल सकते हैं। अभी उनके खिलाफ जो है वो फैसला जो चल रहा है, अदालत ने अब फैसला जो है वो महफूज़ कर लिया है। उनको 8 दिन की जो है उनको ये रिक्वेस्ट की गई है कि 8 दिन के लिए इनकी जिस्मानी रिमांड के लिए हमें इनको दिया जाए। तो अदालत ने फैसला महफूज़ कर लिया है। अभी फैसला आ जाएगा कुछ देर में। तो इलेक्शन कमीशन के वकील के बकौल उन्होंने बताया कि फवाद चौधरी ने हमें मुंशी कहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बकौल उन्होंने कहा है कि फवाद चौधरी साहब ने हमें मुंशी कहा है। तो यहाँ पर तो पाकिस्तान में इस तरह हो रहा है कि आज़ादी राय की तो कोई हैसियत ही नहीं है, कोई इज़्ज़त ही नहीं है। यहाँ पर मतलब अगर सहाफ़त की बात करते हैं, आज़ादी राय की बात की जाती है इस मुल्क में, करते गए हैं लोग। अब बात ये है कि उस चीज़ पे बात करो जो ताकतवर लोग को जो है सूट करे, उस चीज़ पे बात ना करो जो ताकतवर लोगों को सूट ना करे। मतलब जो चीज़ ताकतवर लोगों को सूट नहीं करेगी और उसमें आज़ादी सहाफ़त को कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी, जहाँ ताकतवर हल्के उनकी रज़ामंदी ना हो। जहाँ उनकी रज़ामंदी होगी तो फिर आज़ादी राय भी होगी। ये ताकत का इस्तेमाल करते हैं इस तरह के लोग। तो इन लोगों ने जो है फवाद चौधरी साहब पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि उन्होंने मुंशी का इल्ज़ाम लगाया है, तो आज़ादी राय की बात हो रही है। और इलेक्शन कमीशन ने जो किया आपने देखा, इमरान खान साहब के खिलाफ तोशा खाना, फिर उसके फंडिंग के केस निकाल लिए। दीगर पॉलिटिकल पार्टी जो रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनका तो अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। अगर उनका फैसला हो जाए तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ दफ़न हो जाएँ। तो उनका फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया। उनके लिए इलेक्शन कमीशन उनके साथ खड़ा हुआ है और इमरान खान साहब को जो है नॉकआउट करने के लिए पूरा सिस्टम जो है वो एक हो गया और हर तरफ से कोशिश कर रहा है कि इस शख्स को किसी तरीके से सिस्टम से आउट किया जाए, इस पर रेड लाइन लगाई जाए। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की है। तो आप लोगों ने देखा फवाद चौधरी साहब जो है वो अदालत में पेश हुए हैं। अभी कुछ देर में उनके खिलाफ जो है उनके हक में या उनके खिलाफ जो है वो फैसला आ जाएगा। अदालत ने फैसला जो है महफूज़ कर लिया, लेकिन जज साहब ने बहुत एक जो है अपनी अदलिया की ज़ाहिर-सी बात है, हम सब लोग अदलिया को ही देखते हैं। जब सारे दरवाज़े बंद हो जाए तो सबकी नज़र अदलिया की तरफ होती है, अदालत की तरफ होती है। तो जज साहब ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक दबंग फैसला किया कि जल्दी से उनको बुलाओ, वरना हमें फिर आता है इसके अगर जो तौहीन अदालत करे
तो उसके खिलाफ एक्शन किस तरह लेते हैं अदलिया, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अदलिया इस काम में माहिर है। ये तरीके का उन्होंने इस तरीके का एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने, और वही हुआ। फिर वो फवाद चौधरी साहब जो है वो पेश हुए। अब यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन जो है, अभी उनके वकील इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये रियासत के खिलाफ जो है वो इदारों को जो है वो अवाम के खिलाफ दिखाने की कोशिश की जा रही है। फिर इस हवाले से इमरान खान साहब ने भी स्टेटमेंट दिया कि मुझे डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है, मैंने तो मौत को करीब से देख लिया, मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है। तो फवाद चौधरी साहब ने उनको और मज़ीद जो है वजूहत दी है कि फवाद चौधरी साहब ने जो अपने अगली जो प्लानिंग्स है पीटीआई की, उस हवाले से भी फवाद चौधरी साहब ने कुछ बताया कि हम लोग अपोज़िशन लीडर को किस तरीके से जो है राजा रियाज़ को निकालेंगे, फिर अपने 34 लोग को लेके आएँगे जो रिज़र्व में हैं, उनको हम लेके आएँगे वो, ताकि जो 20 जो लोग लूटे हुए थे, अब 34 लोग जो है वो रिज़र्व में आ जाएँगे, तो लोटों की हैसियत जो कि अक्सरियत है वो रहेगी नहीं। तो ये 34 लोग आ जाएँगे, फिर ये लोग फैसला कर लेंगे कि अपोज़िशन लीडर कौन बनेगा। इस तरह का फवाद चौधरी साहब ने अपना अगली जो प्लानिंग है पीटीआई की, वो उन्होंने उस हवाले से बताया सबको कि ये हमारी प्लानिंग चल रही है। अब ये लोग जो मर्ज़ी कर लें, ये अगर इलेक्शन को मुलतवी करना चाहते हैं, ये नहीं कर सकते। प्रोविंशियल लेवल पे तो नहीं कर सकते, नेशनल लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो होगा नहीं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर एक तो साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन होना ज़रूरी है। कोई पैसे देने को इस हुकूमत को तैयार नहीं है, और टेक्नोक्रेट हुकूमत को कोई मानेगा नहीं। तो साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन तो होंगे। ये बात जो है बस कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को निकाला जाए, क्योंकि अगर ये शख्स दोबारा आ गया, तो ये उन सबको नहीं छोड़ेगा जो रिजीम चेंज ऑपरेशन में एक-दूसरे का साथ दे रहे थे इमरान खान साहब को निकालने के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद!